अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बल्ख के बादशाह हज़रत इब्राहिम अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि अपने वक्त के बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग और कामिल बुज़ुर्ग जाने जाते थे। बल्ख के बादशाह, बल्खी एक शहर का नाम है, बल्ख एक शहर का नाम है। इसी वजह से हज़रत इब्राहिम अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला उन्हें कहा जाता है। यो बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े हुक्मरां थे और उनकी हुक्मरानी का दबदबा हर इंसान के दिलों पर कायम दायम था। और रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते थे और दिन में सारा हुकूमत का सारा काम किया करते थे और ज़ुहद तक़वा के बहुत अलमबरदार थे। हज़रत इब्राहिम अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ुहद तक़वा के काफ़ी अलमबरदार थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी महल की छत पर नमाज़ पढ़ रहे थे। अपनी महल की छत पर नमाज़ पढ़ रहे थे कि अचानक से उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ती है और वो शख्स हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह की महल की छत पर वो शख्स घूम रहा था। हज़रत इब्राहिम बल्खी ने अपने मुसल्ले पर बैठे बैठे उस शख्स को आवाज़ दी, ए शख्स तू कौन है और मेरी महल की छत पर तू क्यों टहल रहा है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरा ऊँट खो गया है, मैं अपने ऊँट को तलाश करने के लिए आपकी महल की छत पर आया हूँ। तो हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि तुम्हारा ऊँट खो गया है तो जाओ किसी जंगल में तलाश करो, किसी रेगिस्तान में तलाश करो या किसी दरिया के किनारे चले जाओ। तुम्हारा ऊँट मेरी महल की छत पर कैसे आ सकता है? ठीक इसी तरह उस शख्स ने हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह से कहा कि ए इब्राहिम सुन लीजिए, जिस तरह मेरा ऊँट आपकी महल की छत पर नहीं मिल सकता, इसी तरह आप खुदा की तलाश में हैं तो आपको खुदा इस महल में नहीं मिल सकता जब तक कि आप इस हुक्मरानी को छोड़ ना दें और इस दुनियादारी और इस हुक्मरानी से नाता तोड़ ना दें और किसी जंगलों और बयाबानों की तरफ चले जाएंगे, तब आपको खुदा मिलेगा, आपको यहाँ खुदा नहीं मिलेगा। इतनी बात उस शख्स ने कही और वो शख्स उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है और वो शख्स गायब हो जाता है। गायब हो जाने के बाद हज़रत इब्राहिम अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब देखते हैं कि वो शख्स गायब हो गया तो अब दिल के अंदर ये सोचते हैं ये कोई आदमी नहीं था बल्कि ये कोई फरिश्ता था जो हमारी हिदायत और रहनुमाई करने के लिए शख्स आया था। अब इतनी बात अपने दिल के अंदर हज़रत इब्राहिम ने बिठा ली। बिठाने के बाद उसी वक्त अपना शाही लिबास उतारा और फटे पुराने कपड़े पहन लिए, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस हो गए और गुदड़ियों की एक पोटली तैयार की, फटे पुराने कपड़ों की एक गुदड़ी तैयार की और उसको अपने कंधे पर लाद लिया और महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गए और जंगलों की तरफ, बयाबानों की तरफ चले गए। बयाबानों की तरफ जब चले गए तो जब सुबह का वक्त आया, जब सुबह हुई तो हुक्मरानों के अंदर, रियाया के अंदर और हर आदमी के अंदर एक बेचैनी सवार हो गई कि हज़रत इब्राहिम बल्खी कहाँ गए, इब्राहिम बल्खी कहाँ गए। रियाया परेशान है, हर आदमी परेशान है कि इब्राहिम बल्खी कहाँ गए। तो कारिंदों की एक जमात उनको तलाश करने के लिए निकली। तलाश करते करते एक दरिया के किनारे कारिंदों की जमात पहुंची और देखा कि हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि दरिया के किनारे फटे पुराने कपड़ों में मलबूस नज़र आ रहे हैं और एक गुदड़ी अपनी सुई से सिल रहे थे। अब जब कारिंदों की जमात ने देखा इस हालत में, इतनी नाजुक हालत में, फटे पुराने कपड़े जिस्म पर जब देखा कारिंदों ने, तो कारिंदों की जमात के आंखों में आंसू हो गए और अश्कबार हो गए और रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, हुजूर वाला आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, हर आदमी आपके गम में चूर है, हर आदमी आपके गमो आलम की तस्वीर बना हुआ है, आप यहाँ से चले, आप यहाँ से चलिए और हुकूमत का सारा काम रुका हुआ है, हुकूमत का सारा काम रुका हुआ है, रियाया परेशान है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई, मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया है जो आप नाराज़ होकर दरिया के किनारे बैठे हैं, वो भी फटे और पुराने कपड़े
आपके जिस्म पर हैं। तो हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि ऐ लोगों सुनो, तुम जाओ अपना बादशाह किसी को बना लो और हुकूमत का सारा कारोबार संभाल लो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन कारिंदों की जमात ने जिद कर दी, कारिंदों की जमात ने जिद कर दी कि नहीं हुजूर वाला, हम आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। जब कारिंदों की जमात ने ये जिद कर दी तो हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारी जिद है तो मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस चलने के लिए आपको एक शर्त कबूल करनी पड़ेगी। हज़रत इब्राहिम ने कहा चलने के लिए मेरी शर्त कबूल करनी पड़ेगी। तो कारिंदों की जमात ने कहा हुजूर आपकी शर्त क्या है, आपकी शर्त क्या है? तो हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा मेरी शर्त यह है कि मेरे हाथ में देख रहे हो कि मेरे हाथ में एक लोहे की सुई है, मेरे पास एक लोहे की सुई है और मैं उस सुई को दरिया में फेंक रहा हूँ, उस सुई को मैं दरिया में फेंक रहा हूँ। जो शख्स इसे ढूंढ कर ला देगा तब मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊँगा। चुनांचे कारिंदों की जमात ने, सब लोगों ने, रियाया लोगों ने, सब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया और कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अदहम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस सुई को दरिया में फेंक दी। उस सुई को दरिया में हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस दरिया में सुई को फेंक दिया। अब मुल्क के बड़े बड़े बादशाह, मुल्क के बड़े बड़े गोताखोरों को बुलाया गया और गोताखोरों ने उसमें गोता लगाया और उस सुई को तलाश करते रहे, जुस्तजू करते रहे, करते करते यहाँ तक कि दरिया की तह तक पहुँच गए तलाश करते करते, लेकिन उन गोताखोरों को सुई नहीं मिली। यहाँ तक कि वो अपनी आजिज़ी से और अपनी नाकामी का इजहार करने लगे कि हम इस सुई को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि देखो ऐ कारिंदों की जमात, मैंने एक सुई फेंकी थी, तुम उसको तलाश करके नहीं ला पाए, अब मेरी हुकूमत का चर्चा देखो, अब मेरा हुक्म देखो। चुनांचे हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि ऐ दरिया की मछलियों, मुझे मेरी सुई वापस कर दो। चुनांचे इतना कहना था, इतना सुनना था कि दरिया की सारी मछलियां नमूदार हो जाती हैं, हर एक मछली के मुंह में एक एक सोने की सुई दबी हुई थी। हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा जब यह मंजर देखा कि हर मछली के मुंह में एक एक सुई दबी हुई है, वो भी सोने की, तो हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा ए मछलियों, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए बल्कि मुझे अपनी लोहे की सुई चाहिए। चुनांचे इतना कहना था कि वो सारी मछलियां उसी पानी में फिर से रूपोश हो जाती हैं। सारी मछलियां रूपोश हो जाने के बाद काफ़ी देर के बाद एक बड़ी मछली निकलती है, एक बड़ी मछली निकलती है जिसके मुंह में हज़रत इब्राहिम बल्खी की सुई दबी हुई थी उस मछली के मुंह में। और उसको वो मछली दरिया के किनारे आती है और किनारे आने के बाद उस मछली ने उस सुई को खुश्की पर छोड़ दिया, उस सुई को खुश्की पर फेंक दिया। हज़रत इब्राहिम बल्खी ने उस सुई को उठा लिया। अब कारिंदों की जमात से हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि ऐ कारिंदों सुनो, ऐ रियाया सुनो, ऐ हुकूमत के कारिंदों सुनो, तुम तो हुकूमत के पासबान हो, तुम तो इतने दिनों से हुकूमत के बारे में जानते थे, लेकिन तुम मेरी एक सुई तलाश नहीं कर सके। अब मेरी हुकूमत तो देखो, मेरी हुकूमत यहाँ तक थी, कल मेरी हुकूमत का दायरा सिर्फ इंसानों तक था, आज मेरी हुकूमत का दायरा इंसानों के दिलों पर हो गया है, बहरोबर पर भी हो गया है और जानवरों पर भी हो गया है। देखो तो मैं इतनी बड़ी हुकूमत को छोड़कर इस छोटी सी हुकूमत को लेकर मैं क्या करूंगा। इतनी बात कही हज़रत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये जब मंजर देखा तो लोगों के होश खड़े हो गए। तो यही कहावत है कि जब
اللہ کی طرف سے من کان للہ فقال اللہ لہ، یعنی اللہ کی طرف سے جب کوئی حکمراں بنا دیا جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت جب اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس پر نہ کوئی خوف غالب آتا ہے اور نہ مال نہ اسباب چھوٹ جانے کا کوئی غم رہتا ہے۔